इमरान खान के हवाले से बात की जा रही है कि वो डील चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है और वो अपने मुतालबा से पीछे हट चुके हैं। जिस तरह के वो अपने कह रहे थे कि मैंडेट नहीं, उनको पता चल गया है 26वीं तरमीम के बाद अदलिया की क्या हालत है। इन अदालतों से इस वक़्त इन हालात में इंसाफ की तवक्को रखना, जब वो खुद इंसाफ ढूँढ रही हैं, तो ये इससे बड़ा बेवकूफ़ और कौन हो सकता है। इमरान खान ने ये कहा है कि अब फिलफौर नए इलेक्शन कराए जाए और नई क़यादत सामने लाई जाए। साफ शफाफ इलेक्शन के हवाले से इमरान खान ने बात की है और अब मुख्तलिफ तरह की बातें की जा रही हैं, बड़े प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं इमरान खान के हवाले से। तो ये सारे दम तोड़ते हैं क्योंकि उनकी सोशल मीडिया टीम, उनका वर्कर, उनका जो कारकुन है वो बड़ा समझदार है, वो इनकी बातों में आने वाला नहीं। मैदान में उतरा है इमरान खान का खिलाड़ी और अब संभाली है भाग दौड़। और जब घर के बड़े सही फैसला करना छोड़ दें तो छोटों को फिर बहुत सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो उठानी पड़ती हैं। और मुराद सईद इमरान खान के वो वफादार खिलाड़ी हैं जिन पर वो अंधा एतमाद कर सकते हैं। और इस वक्त मुराद सईद अवाम की, नौजवानों की खास तौर पर उम्मीद है। आज पेशावर में कन्वेंशन हुआ और वहाँ पर क्या हुआ और फिर इस वक्त वहाँ की ज़मीन गर्म क्यों हुई और अब आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। मुराद सईद पेशावर कन्वेंशन से खिताब किया, वहाँ पे पुरजोश तहरीक इंसाफ के नारे लगे, लोग बाहर निकले। खास तौर पर बलोचिस्तान के हवाले से अगर हम देखें तो वहाँ के लोग मुराद सईद का वो इलाका है केपी के, लेकिन बलूचिस्तान के लोग भी मुराद सईद पर बहुत एतमाद करते हैं। और इस वक्त उन लोगों ने कहा है कि अगर इमरान खान को ना छोड़ा गया तो सिर्फ इमरान खान को भी हवाले से बात नहीं की और इमरान खान की शरायत क्या हैं उन पर भी बात करते हैं। तो हमारा रास्ता वही होगा। हमारे अगले इंतखाबात के हवाले से बात थी तो अगर हमारा रास्ता फिर पंजाब होगा, पंजाब से मुराद अडयाला जेल। और ये वहाँ पे कन्वेंशन से मुराद सईद ने खिताब किया। इब्तिदा कहाँ से की मुराद सईद ने? मुराद सईद ने कहा अगर जंग है तो फिर जंग अब मसलत की जा रही है तो फिर जंग ही सही, कि हमारे साथ लड़ाई करना चाह रहे हैं तो फिर लड़ाई ही सही। बहुत मौका दिए, बहुत सारा कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। मतलब मुराद सईद का कहने का मकसद यही था। तो अब हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। लेकिन उधर से आज आज़म सवादी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भी कुछ तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई या करवाई गई। बहरहाल इन लोगों को जब इतने जुल्म जबर बर्दाश्त कर लिए थे तो मेरा ख्याल है कि कुछ और सब्र कर लेते, कुछ और बर्दाश्त कर लेते। कहते हैं कि जब इंसान हौसला तब तोड़ता है जब उसकी निजात का वक़्त उसका करीब आ जाता है। वो मुसीबतें, वो तकलीफ़ें जो हैं वो उस पर से ख़त्म होने वाली होती हैं। लेकिन उस वक़्त इंसान अगर हौसला बर्दाश्त से काम ले ले तो फिर अच्छे की उम्मीद। लेकिन ये लोग मंचे हुए सियासतदान जिस तरह के अली गंडापुर ने उस दिन अपने एक इंटरव्यू में ऐसे कहा आतिफ खान के हवाले से, असद कैसर के हवाले से कि इमरान खान ये कहते थे, इमरान खान ने मुझे ये कहा। तो इसी तरह से आज़म सवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर अब आज की कन्वेंशन के हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त हालात ना हुकूमत के हाथ में है ना एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे वो मैदान में आके बाकायदा तौर पर सियासत में कदम रख दिया है और इसका इशारा वो पहले रमज़ान में अफ्तार पार्टी में दे चुके थे। और यहाँ पर एक चीज़ का है कि मारूसी सियासत यहाँ भी है कि जिस तरह से मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे ने तकरीर की और जिसमें उन्होंने अपने नाना के वो ज़मीन आसमान के एक कर देना, वो वाली बात ही कुछ इसी तरह से है। अगर वो पिछली मारूसी सियासत से हटकर कुछ कहते तो शायद सबको अच्छा लगता। लेकिन बहरहाल कंपैरिजन किया जा रहा है सोशल मीडिया पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते के हवाले से और फिर बिलावल भुट्टो के हवाले से, और कौन इनमें से बेहतर है, कौन इनमें से बेहतर है। तो ये भी कहा जा रहा है कि असली भुट्टो ख़ानदान जो है वो सामने आ गया है। अब बात सिर्फ इतनी सी है, मारूसी सियासत से ही तो जान छुड़ाना चाहते थे इमरान खान, मारूसी सियासत से ही तो जान छुड़ाना चाहते हैं हम सब यही चाहते हैं कि इस मुल्क की बागडोर कभी आम आदमी के हाथ में भी हो और आम आदमी
बेहतर तौर पर समझ सकता है कि अवाम के मसाइल क्या हैं। अब एक एसी में रहने वाला बाहर की गर्मी बर्दाश्त करने वाले की एहसास उस तरह से नहीं कर सकता जिसने जितना एहसास एक गर्मी में रहने वाला शख्स कर सकता है। इसी तरह से एक आम मिडिल क्लास, आम घर का शख्स जो एहसास अवाम की दुख तकलीफ मुसीबतों का, बेरोज़गारी का, तंगी का और फाका कशी के हवाले से कर सकता है, वो एक खुला जिसके पास रिज़्क हो, फरावानी हो और सोने के चम्मच में खाता हो, सोने का चम्मच लेके पैदा हो, वो किस तरह से एहसास कर सकता है। और यही चीज़ अगर पी के चले तो फिर ये चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अख्तर मेंगल बलूचिस्तान में उनका मार्च जारी है और उनको 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी के हवाले से भी पैगाम दे दिया गया है कि आप अगर और आगे बढ़े तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। और वो अभी ये मुज़ाकरात चल रहे थे मारिंग बलोच की रिहाई के हवाले से। अख्तर मेंगल और ये तमाम जो लोग हैं वो लॉन्ग मार्च के लिए निकले हुए हैं। इस बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल कोई ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती जा रही है दिन-ब-दिन और ये आउट ऑफ कंट्रोल है सिस्टम की। ये हकीकत है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल है इस वक़्त बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल, केपीके की सूरत-ए-हाल और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल जो है। और अब मुराद सईद मैदान में आए हैं। इमरान खान के खिलाड़ी तो जब से अली मीन गंडापुर ने आतिफ खान के हवाले से बात की कि इमरान खान ये कहना चाहते वो भी मैदान में आ गए हैं और उन्होंने भरपूर जवाब दिया है इस हवाले से अली मीन गंडापुर के उस बयान को। और उसी पर हम आगे बात को लेकर अगर चलें तो हालात ख़राब करने की कोशिश में अगर इमरान खान जैसे आज़म स्वाति बात कर रहे हैं कि इमरान खान डील चाह रहे हैं, भाई वो डील करना ही नहीं चाह रहे, बल्कि डील जो करना चाह रहे हैं उनको डील मिल ही नहीं रही। और इस वक़्त ये तासर देने की कोशिश की गई अवाम के अंदर कि शायद इमरान खान कमज़ोर पड़ गए हैं। तो इमरान खान कमज़ोर पड़ने वाला नहीं है। उसने का बार-बार यही पैगाम आया कि मैं अपनी कौम के लिए खड़ा हूँ, अपनी कौम की खातिर खड़ा हूँ और मैं किसी तरह से भी झुकूँगा नहीं। तो उस शख्स को उसकी फैमिली को वो कुछ और कहती है। ये जैसे अली मीन गंडापुर की मुलाकात हो जाती है, जिनकी मुलाकात नहीं हो पाती, जिनसे इमरान खान मिलना चाहते हैं, उनसे उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती और जिनसे नहीं मिलना चाहते उनसे मुलाकात करवाई जाती है। तो यहीं से आप खरे और खोटे की पहचान कर सकते हैं कि खरा कौन है, खोटा कौन है, कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। और अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, अवाम बड़ी समझदार है और ख़ास तौर पर तहरीक-ए-इंसाफ की और उनकी सोशल मीडिया टीम जो है वो बड़ी समझदार है और वो सही तौर पर हर चीज़ का वो तिया पांचा करके सामने रख देते हैं। तो इसी तरह से हर चीज़ का हक़ाइक़ जो है वो सामने ले आते हैं। चाहे जितना भी मर्ज़ी कोशिश की जाए या की गई है तहरीक-ए-इंसाफ को तोड़ने की, ख़त्म करने की, गो के जो जिन हालात में भी है, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ का कारकुन नहीं टूटा। ओके, वो टिकट होल्डर्स टूट गए, वो बिक गए, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ का कारकुन, तहरीक-ए-इंसाफ का सोशल मीडिया का जो है, वो लोग नहीं टूटे, उनका वोटर नहीं टूटा है, टूटे हैं। ये लोग इनके टूटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उस वक़्त गाजर, बैंगन, चिमटे को वोट पड़ सकते हैं, तो नेक्स्ट भी इन चीज़ों को वोट पड़ेंगे। बाकी रही इमरान खान के मुतालबात वहीं के वहीं हैं। इमरान खान के मुतालबात जो कि पहले उन्होंने कहा था कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए, उसमें वो चेंजेज़ ज़रूर हुई है, ट्विस्ट कहते हैं कि जिसे, वो आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि उनको अदलिया के हालात का पता है कि अदालतों का हालात क्या है, इसलिए उन्होंने कहा है कि नए इलेक्शन करवाए जाएँ और नई क़यादत सामने आए और साफ शफ़ाफ इलेक्शन हो। इमरान खान अपने मुतालबात से और 26वीं तरमीम के हवाले से भी उनका बयान वही है जो पहले, और जो पहले कहना चाहते थे वही आज भी कह रही हैं 26वीं तरमीम के हवाले से। और अगर ये बातें की जा रही हैं, इमरान खान डील करना चाह रहे हैं, इमरान खान का तो वही शराइत है। और ये कहा जा रहा था कि इमरान खान मैंडेट से वापस हो गए, मैंडेट से वापस नहीं हुए हैं, इंतखाबात से वापस हुए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी।